Greetings to everyone. Today we will discuss about IMF, International Monetary Fund. हर साल जनरली एक क्वेश्चन IMF से कम इन आईएएस प्रीलिम्स और कोई भी स्टेट पीसीएस में और सीडीएस या सीपीएफ में कम से कम एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि इस टॉपिक के पढ़ने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ऐसा मैं दावा करता हूं। लेट्स स्टार्ट। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक दोनों को ट्विन सिस्टर कहते हैं। दोनों को ट्विन सिस्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोनों का एस्टेब्लिशमेंट बैटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, यूएसए से हुआ। दोनों के सेम मेंबर हैं, सेम हेडक्वार्टर है, लगभग दोनों का सेम फंक्शन है, इसलिए दोनों को ट्विन सिस्टर बोलते हैं। लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF भी वॉज द रिजल्ट ऑफ बैटन वुड्स। कई बार डिफरेंट पीसीएस में, यूपीएससी में भी पूछा है कि बैटन वुड्स मीन्स वर्ल्ड बैंक एंड IMF। Like World Bank, IMF has 190 member country, headquarter in Washington DC। जब वर्ल्ड बैंक बना था एट द टाइम 44 कंट्रीज थे, बट जब IMF बना एट द टाइम टोटल 44 थे, बट रेटिफाई बाई, आउट ऑफ 45 रेटिफाइड बाई 29 कंट्री। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड IMF इज क्रिस्टेलिना जॉर्जिया, हु बिलोंग्स टू बुल्गारिया। और जनरली जो IMF का मैनेजिंग डायरेक्टर होता है वो यूरोप से ही होता है, जो मैंने पहले बताया भी है। गीता गोपीनाथ became chief economist in 2019 in IMF, and in 2022 she became first Indian American deputy director of IMF। जो गीता गोपीनाथ है, इंडिया से बिलोंग करती है। 19 में वो IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट बनी और 22 में पहली डिप्टी डायरेक्टर IMF के तौर पर काम कर रही है। आइडिया ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक गिवन बाय HD वाइट एंड JM केन्स। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द डे टू डे बिजनेस ऑफ द IMF। एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है IMF में, ये डे टू डे जो मीटिंग होती है उसको हैंडल करता है। एट प्रेजेंट इन एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ IMF टोटल 24 डायरेक्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF। पहला ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, ये मेंबर टू मेंबर एक मॉनेटरी कोऑपरेशन बनाए रखता है। सेकंड, जिन देशों का बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में होता है, जिन देशों के इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम होते हैं, उनको लोन प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट, टू प्रमोट एक्सचेंज स्टेबिलिटी, एक देश की करेंसी दूसरी देश की करेंसी में स्टेबिलिटी बनाना, बिटवीन इंडियन रुपी एंड डॉलर, बिटवीन यूरो एंड डॉलर, बिटवीन युआन एंड येन, ये स्टेबिलिटी बनाए रखना भी IMF का ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ IMF। पहला फंक्शन, सर्वेलेंस ऑफ फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी कंडीशंस इन मेंबर कंट्रीज। सेकंड, टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करवाना। थर्ड, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करवाना टू मेंबर कंट्रीज। नेक्स्ट, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट, स्कीम्स ऑफ IMF।
RCF, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। ये पिछले साल 2022 में क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। RCF जब किसी देश को बहुत जल्दी लोन चाहिए, ECF जब किसी देश को अपना लोन की टर्म इंक्रीज करवानी है, एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी होती है। जब बहुत जल्दी चाहिए, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। जब एक्सटेंड लोन करवाना है, एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी। और एक होती है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंटिंग, ये भी बहुत जल्दी के लिए होता है, बट किसके लिए? फॉर डेवलपिंग कंट्री। SCF, स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी, जब किसी देश को लोन लेना है बट लोन की जो टर्म है वो थोड़ी ज्यादा हो, उसको बोलते हैं स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी। नेक्स्ट, लाइक वर्ल्ड बैंक, इन IMF में भी इकट्ठा होता है। जैसे वर्ल्ड बैंक में हमारा इंडिया का जो पोजीशन है वो 7th है, बट इन IMF में इंडिया की जो पोजीशन है वो 8th है। फर्स्ट US, सेकंड जापान, थर्ड चाइना, फोर्थ जर्मनी, फिफ्थ फ्रांस, सिक्स्थ UK, 7th इटली, 8th इंडिया। एट प्रेजेंट द शेयर ऑफ इंडिया इन IMF अप्रोक्स 2.76%। लाइक वर्ल्ड बैंक की तरह IMF में भी एक कोटा होता है, और कोटा हर 5 साल बाद उसको रिन्यू किया जाता है बाय मेंबर कंट्रीज ऑफ IMF। लाइक वर्ल्ड बैंक की तरह IMF में भी 2 गवर्नर होते हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर, लाइक इंडिया निर्मला सीतारमन, और सेकंड एक अल्टरनेटिव गवर्नर होता है जो सेंट्रल बैंक का गवर्नर होता है। नेक्स्ट, SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, विच वाज क्रिएटेड बाय IMF इन 1969। इट इज नोन एज पेपर गोल्ड। बहुत बार यूपीएससी ने पूछा या किसी स्टेट पीसीएस में पेपर गोल्ड इज नोन एज SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। इट इज नॉट ए करेंसी, ये करेंसी नहीं है बट करेंसी के तौर पर काम करती है। इज नॉट ए करेंसी बट इट्स वैल्यू इज बेस्ड ऑन अ बास्केट ऑफ 5 करेंसीज। इसकी जो वैल्यू डिटरमाइन होती है वो 5 करेंसी में होती है। US डॉलर, यूरो, पाउंड, येन एंड युआन। युआन इज नोन एज RMB, which is added in 2016। और ये भी याद रखना, वैल्यू ऑफ SDR इज ग्रेटर देन US डॉलर। लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF has also some reports like World Economic Outlook, Global Financial Stability Report, Fiscal Monitor, Regional Economic Outlook, Annual Report of the Executive Board। In 1971, IMF introduced फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। 71 से पहले पूरी दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड होता था। गोल्ड स्टैंडर्ड मीन्स फिक्स एक्सचेंज रेट, बट 71 में IMF ने फिक्स एक्सचेंज रेट की जगह फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को अडॉप्ट कर लिया। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो डिटरमाइन होती है बाय डिमांड एंड सप्लाई। रिजर्व ट्रांसपोजिशन, लास्ट ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स में यूपीएससी ने IAS प्रीलिम्स में पूछा था सीधा क्वेश्चन, रिजर्व ट्रांस इज रिलेटेड टू IMF। रिजर्व ट्रांसपोजिशन और गोल्ड ट्रांस इज अ पोजिशन ऑफ द रिक्वायर्ड कोटा ऑफ करेंसी ईच मेंबर कंट्री मस्ट प्रोवाइड टू द IMF। SDR जो मैंने पहले बताया पेपर गोल्ड कहलाता है, और IMF जो SDR को मेंबर कंट्रीज में जैसे उसका कोटा होता है उसके अनुसार उसको निर्धारित करता है। थैंक यू।